राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे जब से निकले हैं, वो जैसे जैसे उनकी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ कदम बढ़ा रही है, वैसे वैसे देश की कांग्रेस में फूट और टूट नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही है कि ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, ये भारत को जोड़ने के लिए नहीं है। इसमें जो लोग राहुल गांधी ने शामिल किए हैं वो तो भारत की तोड़ो भावना को रखते हैं। तो राहुल गांधी को कांग्रेस को जोड़ने के लिए यह यात्रा निकालनी पड़ रही है। यह जो बात कही जा रही थी आज वो सच होती नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ही खबर राजस्थान से आई, अशोक गहलोत, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि ये सोनिया गांधी के पक्के वफादार हैं और इनको ये जो कांग्रेस का आला कमान यानी गांधी परिवार है, अब पार्टी की कमान संभालने जा रहा है, यानी उनको अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बताया जा रहा था। यह कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत सोनिया गांधी के बिल्कुल खासम खास हैं और जिस तरह से राजस्थान में वो सीएम बने रहे और 2020 में जब पार्टी की टूट हो रही थी, उन्होंने वहां जो कारनामा करके दिखाया, उनको कहा गया कि वो एक बहुत बड़े जादूगर हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों के बावजूद वहां सरकार को बचाने में वो कामयाब रहे। लेकिन आपको बता दें कि उस समय 2020 की जो घटना है, उस घटना से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो कांग्रेस के अंदर की अपनी लड़ाई थी जो कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच थी। और यह पहली बार नहीं थी। अशोक गहलोत ने बाकायदा पार्टी आला कमान के कहने पे ही उनको डिप्टी सीएम बनाया था, जबकि वो सीएम बनना चाहते थे। क्योंकि राजस्थान के जो गुर्जर हैं और जो युवा हैं, उनका कहना यह था कि हमने तो कांग्रेस को जो वोट दिया वो केवल सचिन पायलट की वजह से दिया। उनको लगता था कि सचिन पायलट युवा है और युवा होने के साथ साथ उसकी जमीन पर पकड़ है, किसानों की समस्याओं को समझना, उनसे जुड़ना, और जिस तरह से गुर्जर कम्युनिटी अच्छी खासी वहां वोटर संख्या में है, वो कहते हैं कि भाई हमने तो इस वजह से दिया था। लेकिन पार्टी आला कमान का फैसला ये आया कि भाई उन्होंने सचिन पायलट के बजाय अशोक गहलोत को सीएम बना दिया। ये वहां की जनता के साथ धोखा है, ऐसा लोगों का कहना था। और इसी के कारण से जो सचिन पायलट के वफादार थे, जो सहयोगी थे, जो सपोर्टर थे, उन्होंने कहा भाई आप आगे आओ, हम आपके साथ हैं। और इसी में बाड़ेबंदी लोगों ने अलग अलग कर दी। सचिन पायलट अलग होटल में, अशोक गहलोत अलग होटल में। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना था नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसी संख्या बल नहीं है कि वो सरकार को गिरा सके जब तक कि कांग्रेस के अंदर आपस में फूट ना हो। और अब ये रिपीट हुआ, और रिपीट इसलिए हुआ क्योंकि जो पार्टी का आला कमान है उसने सचिन पायलट को 2020 में एक आश्वासन दिया था और उन्होंने कहा चिंता मत करो, 2.5 साल होने दो, हम फिर क्या करेंगे, हम आपको सीएम बना देंगे और अशोक गहलोत को हटा देंगे। इसके लिए वो वादा निभाएं, सचिन पायलट पार्टी आला कमान को याद दिला रहे थे। उन्होंने एक फॉर्मूला सोचा और वो फॉर्मूला सोचा कि भाई अशोक गहलोत को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए कह देते हैं और इनसे कहते हैं भाई आप जो है अब राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंप दो। लेकिन आपको बता दूं कि मैंने भी अपनी वीडियो में बोला था, और यह अधिकतर राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि यह जो पार्टी आला कमान का निर्णय था कि अशोक गहलोत को पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं, यह केवल बलि का बकरा बनाया जा रहा था। क्योंकि जो आज कांग्रेस में पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने लीडरशिप है, वो सब जानते हैं कि 2024 का लोकसभा का चुनाव वो लड़ने का वो काम करेंगे किसकी अध्यक्षता में? राहुल गांधी की अध्यक्षता में। केवल राहुल गांधी उस प्रेशर से बचने के लिए, क्योंकि सब लोग ये कहते थे, भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोग, कि भैया कांग्रेस के अंदर तो गांधी परिवार के अलावा और किसी के बारे में सोचा ही नहीं जाता। जब से सोनिया गांधी जी अवतरित इस देश में हुई हैं, उसके बाद से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका, फिर आगे से उसके बच्चे, मतलब इसके अलावा किसी के बारे में बात ही नहीं हो सकती। और इसी को वो झुठलाने के लिए, या यूं कहिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए, राहुल गांधी के सलाहकारों ने उनको एक सलाह दी। उन्होंने कहा देखिए भाई ऐसा काम करते हैं कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, तो क्या करें?
राहुल गांधी को सलाह दी कि देखिए ऐसा करो, 2024 का चुनाव अभी बहुत दूर है, लगभग 2 साल हैं, और राजस्थान का चुनाव और बाकी ऐसे 10 राज्यों का चुनाव अगले ही साल में होना है, और इन जितने राज्यों में चुनाव होना है उसमें कांग्रेस तो आनी नहीं है, क्योंकि राजस्थान का आज का भी सर्वे ये कह रहा है कि यदि आज के दौर में वहां इलेक्शन हो जाता है, वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना है। जिस तरह के कारनामे कांग्रेस के हैं, जिस तरह के कांग्रेस की पोल खुल रही है कि कहीं उन्होंने, अब जो पोल खुली है लेटेस्ट अभी के 2014 के चुनाव के जस्ट पहले, आचार संहिता लगने के कुछ घंटे पहले, कांग्रेस की सरकार ने देश की प्राइम लोकेशन की अरबों खरबों रुपए की जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी। अब इससे देश के सनातनियों में गुस्सा है कि भाई ये तो पूरा भारत इनके नाम कर देते यदि ये सरकार बदल नहीं होती। ये तो सौभाग्य है हमारा कि मोदी जी 2014 में आ गए, वरना कांग्रेस की जो चाल चलती रहती। आज की डेट में खुलासा हो रहा है कि वक्फ बोर्ड को इन्होंने कितनी जमीन सौंप दी कि जो कुल क्षेत्रफल पाकिस्तान का है, और भारत में सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर यदि कोई भूमि का मालिक है भारत में, वो वक्फ बोर्ड है। तो कांग्रेस इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की एजेंडे पर काम कर रही थी, और जो उस विचारधारा के लोग हैं उनको अंदर अंदर सपोर्ट कर रही थी। उन्हीं के हिसाब से कानून बनाना, उन्हीं के हिसाब से नियम बनाना, उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे गजवाए हिंद चल सकता है, वैसा वैसा उनको सहयोग करने का काम कांग्रेस अंदर अंदर कर रही थी। जब यह खुलासा हो गया है तो आज कांग्रेस पूरी तरह सुपड़ा साफ होने जा रही है। अभी आने वाले दिनों में 10 राज्य में चुनाव है, और इन 10 राज्य में कांग्रेस हाईकमान जानता है कि इसमें 0 बटा अंडा उनको मिलना है। एक भी राज्य में उनकी सरकार आनी नहीं है। और मैंने पहले भी बताया कौन कौन से राज्य हैं: गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, मेघालय, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर। अब आप लगा लो इनमें कौन से राज्य में कांग्रेस की सत्ता आएगी? कहीं नहीं आएगी। नॉर्थ ईस्ट में कभी हुआ करती थी और वो अतीत हो गया। जिस तरह से मोदी सरकार ने आने के बाद नॉर्थ ईस्ट में विकास के काम किए हैं, जिस तरह से उग्रवादियों से बातचीत करके और उनको मेन स्ट्रीम में शामिल किया है, अब कांग्रेस के लिए वहां सत्ता हासिल करना एक सपना ही रहेगा। और इसलिए इस 10 राज्य में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। तो कांग्रेस में अगर अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी या रॉबर्ट वाड्रा को पार्टी का अध्यक्ष, क्योंकि उनकी भी संभावना है, अगर अध्यक्ष बनाते तो 10 राज्य का चुनाव 0 बटा अंडा कांग्रेस के पास होता, और फिर से अंदर से G23 के जो नेता बात कह रहे थे, फिर और नेता भी इस बात को कहते कि भैया गांधी परिवार का अध्यक्ष था, इस वजह से पार्टी हार गई और इसलिए अब अध्यक्ष कोई और बनाओ। अब ये चर्चा यदि उठती 1 साल बाद, तो 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें तो कांग्रेस की पूरी हवा निकल जाती। अभी तो हवा बनाई हुई है कि कांग्रेस के पास दम है, भाई हमसे बात करो, जिसको भी चंदा देना हो वो हमें दो मोदी को हराने के लिए। अगर मोदी को कोई हरा सकता है वो तो राहुल गांधी है। इसीलिए यात्रा निकाल रहे हैं, भीड़ दिखा रहे हैं, एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि राहुल गांधी सुपरमैन है। ये देखिए मोदी को हराने की ताकत रखता है, सारी पार्टी विपक्षी मिल जाओ और राहुल गांधी को पीएम फेस बनाओ, राहुल गांधी इस देश में मोदी को हरा सकता है। ये सारी हवा निकल जाती और इसीलिए राहुल गांधी का नंबर लोकसभा चुनाव में नहीं आता। तो दिमाग लगाया कि अशोक गहलोत को हम ऐसा कर देते हैं कि सीएम पद से भी हटवा देते हैं, ताकि चुनाव के पहले वो वहां पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दें। युवा चेहरा है तो दोबारा सरकार कम से कम और तो नहीं तो 10 में से 1 राजस्थान में तो कुछ आ जाए, ये उम्मीद सोची उन्होंने। और दूसरा उन्होंने सोचा कि जब ये सारे में से हार जाएंगे तो हम अशोक गहलोत के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे और कहेंगे भैया तू था अध्यक्ष और इसलिए तेरी अध्यक्षता में ये सब हो गया, और इसलिए क्या करो, अध्यक्ष पद छोड़ो, फिर से गांधी परिवार ही इस कुर्सी को संभालेगा और किसी के बस का नहीं है। ये अंदर से चापलूस आवाज उठाते और राहुल गांधी को 2023 में जैसे ही 10 राज्यों के चुनाव संपन्न होते फिर से अध्यक्ष बनाया जाता। यानी 1 साल बाद अशोक गहलोत न घर के न घाट के।
और इसी बात को अशोक गहलोत ने समझ लिया, क्योंकि वो नए नहीं हैं, राजनीति में बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की उस बात को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा मुझे अध्यक्ष पद की रेस में आना ही नहीं है भैया, मैं तो जब तक हूं मुझे पता है कि 2023 दिसंबर तक मेरे पास समय है कि मैं यहां सीएम रह लूं भाई, इसके बाद तो होना नहीं है, दोबारा आना नहीं हो। और बीजेपी के आने के बाद फिर जो चीजें खुलेंगी, हो सकता है अगला जीवन जेल में ही कटे, अगला समय आने वाला, क्योंकि घपले घोटाले ना किए हों कांग्रेस की सरकारों ने, ऐसा तो दिखता है नहीं ऊपर से। तो इसलिए उम्मीद नहीं है, और इसलिए अशोक गहलोत ने तय कर दिया, बाहर में जाए पार्टी आला कमान, बहुत हो गया, आला कमान जो कहेगा वो करेंगे, आला कमान कहेगा जो करेंगे। उन्होंने कहा छोड़ो, मैं ही रहूंगा सीएम। अब कंडीशन ये है राजस्थान में कि राजस्थान में अशोक गहलोत का जो खबर आ रही है वो ये कि उन्होंने तय कर लिया सीएम तो मैं ही रहूंगा, इस कुर्सी को छोड़ूंगा नहीं। अब वो छोड़ेंगे नहीं तो हटाना पड़ेगा पार्टी की आला कमान की। अब इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि साहब इसने सुनी ही नहीं, जैसा पंजाब में हुआ, कैप्टन अमरिंदर सिंह अड़ गए तो फिर हटाना पड़ा, और हटाना पड़ा जबरदस्ती, फिर लाना पड़ा। अब इसी तरह राजस्थान में भी पार्टी आला कमान एक नया प्रयोग करेगा, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां से जो सीपी ठाकुर हैं उनको सीएम बनाया जा सकता है और अशोक गहलोत को अलग किया जा सकता है। और दूसरी तरफ सचिन पायलट की इससे पहले इतनी ज्यादा बेइज्जती कभी नहीं हुई। उनको जो कांग्रेस के एमएलए हैं खुलकर मीडिया में गद्दार 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 बोल रहे हैं, वो तो गद्दार है साहब, उसको तो सीएम बनाएंगे ही नहीं जी, कोई और बन जाए, 102 में कोई भी बन जाए, पर सचिन पायलट को नहीं बनने देंगे, वो तो साहब गद्दार है। अब बताइए, अपनी बात रखना, अपने वादे याद दिलाना जो राहुल गांधी ने किए थे सचिन से, अगर वो गद्दारी है तब फिर वो गद्दारी तो राहुल गांधी ने की, लेकिन उसको कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वो गांधी परिवार है। सचिन पायलट को ही गद्दार कहा जा रहा है, जो गुर्जर कम्युनिटी का पूरे का अपमान है, और ये सचिन पायलट का अपमान है। अब अपमान का घूंट पीकर वो वहां क्यों है, इसके पीछे तो सचिन पायलट ही बताएंगे, लेकिन लोगों का कहना यह है कि भाई उनकी पत्नी जो है वो फारूक अब्दुल्ला की बेटी है, और इसके कारण से फारूक अब्दुल्ला नहीं चाह रहे होंगे कि ये कांग्रेस से अलग जाकर बीजेपी से मिले, क्योंकि उनको तो राष्ट्रवादी पार्टियों से चिढ़ है। अब ये इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन बहरहाल कांग्रेस के जो पार्टी के आला कमान जिनको कहा था गांधी परिवार, अब उनकी कोई इज्जत ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस में नहीं है। राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की किसी ने नहीं सुनी है। अशोक गहलोत जबरदस्ती के अब सीएम बन गए हैं, खुली बगावत है। अब देखना होगा ये सरकार जाती है या फिर पंजाब की तरह ये किसी और को लेकर आते हैं। और यहां पार्टी में बहरहाल इतना तो तय है कि यदि सचिन पायलट को राजस्थान में सीएम नहीं बनाया और अशोक गहलोत को हटाया तो सरकार गिरना तय है। वंदे मातरम।